नेचर में जो जो भी फोर्स लगते हैं उन सभी फोर्सेज को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, चाहे फोर्स कोई से भी हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, और भी कई टाइप के फोर्स हुआ करते हैं। सभी जो फोर्सेज होते हैं उनको मिला के कितनी कैटेगरी बनाई गई है? 4 कैटेगरी बनाई गई है। चारों कैटेगरी मैंने आपके लिए पहले से यहां पर लिख के रखी है कि नेचर के जो भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, नेचर के जो भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं वो कितने कैटेगरी में डिवाइड है? 4 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ वीक इंटरेक्शन। देखो इनको कंपेयर करके देखते हैं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 हो, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो 10⁻36 के अप्रोक्सीमेट होता है। ये जनरल कंपैरिजन है कि इसकी वैल्यू यदि दो पार्टिकल्स के बीच में अप्रोक्सीमेट 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻36 के ऑर्डर की होएगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनकी होएगी 10⁻38। कितनी होएगी? 10⁻38 और इसकी होएगी 10⁻25। ये बेटा माइक किसका बंद है? यूई का। बेटा माइक बंद करो। देखो तो यहां पर इसकी वैल्यू यदि 1 है तो ये 10⁻36, ये 10⁻38, ये 10⁻25। ये इनका कंपैरिजन है। इसमें देखो इस कंपैरिजन को देख के बताओ इनमें सबसे वीक फोर्स कौन सा है? ये वाला फोर्स कौन सा है? सबसे वीकेस्ट फोर्स है भाई, लेकिन फिर भी सबसे वीक है। अब इसके वीक और इसकी पावर को समझने के लिए थोड़ा 2-1 एग्जांपल ले। जैसे आप लोग ध्यान देना, ये मेरे पास एक पानी की बोतल है। पानी की बोतल बड़ी होगी, कैमरे में दिख ही नहीं रही होगी, है ना? ये देखो, ये मेरे पास में एक डस्टर है और ये मेरे पास में एक मार्कर है। दोनों का कुछ ना कुछ मास है, दोनों का कुछ ना कुछ मास है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मास ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइप से आप मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन को फील कर सकते हैं, इनके बीच में उस अट्रैक्शन को फील नहीं कर सकते। रीजन बहुत ज्यादा वीक रह गया। वीकेस्ट फोर्स क्या है? वीकेस्ट फोर्स है, तो इसलिए आप इसको फील नहीं कर सकते। इसको फील करने का एक तरीका है कि इसका मास क्या कर दिया जाए? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यस और नो? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। जैसे ये तो ले ली, एक ऑब्जेक्ट तो ले लिया हमने अर्थ। क्या ले लिया? अर्थ। और ये एक पोल के ऊपर चढ़ा हुआ, ये रामलाल हो गया। पोल के ऊपर चढ़ा हुआ कौन हो गया? ये रामलाल। अब जैसे रामलाल यहां से हाथ छोड़ेगा, रामलाल क्या होएगा बताओ? नीचे धाड़ से आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों भाई? इसका अर्थ ने इसको अट्रैक्ट करा। कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब की बार रामलाल को फील हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज का नाम होता है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? रामलाल को ये फील हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज का नाम होता है। यस और नो? क्यों फील हुआ भाई अब की बार? क्योंकि अब की बार दूसरे ऑब्जेक्ट के रूप में कौन थी? अर्थ थी। और अर्थ का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा होता है। 6 × 10⁻24 के अप्रोक्सीमेट होता है, तो बहुत ज्यादा मास है। तो अब यहाँ पर फोर्स इतना हो जाएगा कि रामलाल इसको इजीली फील कर सकता है, और नहीं फील करेगा तो जब पड़ेगा तब फील कर लेगा। अरे यस और नो? शाबाश। तो शायद आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, रामलाल को उड़ा देते हैं इधर से। तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है। और ये वाला जो फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। समझ रहे हो भाई? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किन के बीच में लगता है? चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसमें चार्ज अनचार्ज का कोई रोल नहीं होता। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन लगता है। गौर करना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। यस और नो? शायद आप लोग समझ रहे होंगे। कोई खिच खिच, कोई डाउट?
ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हुआ करता है। ये वाले जो दोनों फोर्स होते हैं, ऊपर वाले दोनों फोर्स, ये वाले दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं भाई। ये वाले दोनों फोर्स क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ करते हैं। दोनों फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ करते हैं। ये 10 टू दी पावर -15 मीटर से लेकर इनफाइनाइट सेपरेशन हो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो भी लग जाते हैं। कहां से कहां तक लग जाते हैं? 10 की पावर -15 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आपसे पूछे कि क्या न्यूक्लियस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? लगता तो है, लगता तो है। हालांकि हो सकता है वो दूसरों की तुलना में कमजोर होए, इसलिए उसको कंसीडर ही ना करें वहां पर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि हो सकता है कि न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह होते हैं, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन इतना वीक होता है कि वहां पे जो अदर फोर्सेज लगते हैं उनकी तुलना में उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो बात अलग है, लेकिन लगता तो है, लगता तो है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स हुआ करते हैं कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी लग जाते हैं। मैंने आपको गैलेक्सी वाला एग्जांपल देके बताया था कि अपनी जो गैलेक्सी है, अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? जिस गैलेक्सी के अपन पार्ट, मिल्की वे। शाबाश, इसका मतलब तुमने अच्छा पढ़ रखा है। तो मिल्की वे के सेंटर से क्या होता है कि बाकी के जो स्टार्स वगैरह होते हैं वहां पे उन स्टार्स पे फोर्स लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स की वजह से वो कैसे पाथ में रिवॉल्व करते हैं? सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल पाथ में। किसमें? इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। हो सकते हैं कुछ पार्टिकल ऐसे हो या कुछ स्टार्स ऐसे हो जो सर्कुलर में भी रिवॉल्व कर जाएं, कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब किस में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। यस और नो? इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो गैलेक्सी का सेंटर कहां पे लगा रहा है? उन स्टार्स पर। अब गैलेक्सी के सेंटर और स्टार के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। अरे यस और नो, बहुत भयंकर डिस्टेंस। उसके बावजूद भी वहां पर वो फोर्स लग जाते हैं। इसका मतलब इनकी रेंज क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट तक इनकी रेंज होती है। ये वाले जो फोर्स होते हैं, ये वाले होते हैं भाई शॉर्ट रेंज फोर्स। ये वाले क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्स। 10 टू दी पावर -15 मीटर टू 10 टू दी पावर -12 मीटर, मतलब ये इतनी डिस्टेंस तक ही लगते हैं। यस और नो? 10 टू दी पावर -15 मीटर टू 10 टू दी पावर -12 मीटर, मतलब एटॉमिक डिस्टेंस तक ही वैलिड है। कहां तक? एटॉमिक डिस्टेंस से मतलब मेरा ये नहीं कि दो एटम्स के बीच डिस्टेंस, नहीं। एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब ये नहीं समझोगे यहाँ पे कि दो एटम्स के बीच डिस्टेंस, एक एटम के अंदर की डिस्टेंस। किसके अंदर की? एटम के अंदर की। और ये तो एटम के अंदर की भी क्या है, ध्यान से देखो, ये तो न्यूक्लियस के अंदर की है। ये तो 10 टू दी पावर -15 मीटर तो 10 टू दी पावर -12 है। किसके बीच की डिस्टेंस? न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस के अंदर की डिस्टेंस। एटम में और न्यूक्लियस में रात दिन का अंतर होता है। यदि एक एटम फुटबॉल के ग्राउंड जितना है, गौर करना, यदि एक एटम कितना बड़ा लिया जाए? फुटबॉल के ग्राउंड जितना लिया जाए, तो न्यूक्लियस तो फुटबॉल जितना ही होता है। न्यूक्लियस तो कितना होता है? फुटबॉल जितना ही होता है। तो एटम में और न्यूक्लियस में डिफरेंस होता है कि नहीं होता? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये कहां तक वैलिड है? एटॉमिक डिस्टेंस, ये तो चेंज ही कर देता हूं इसको, कहां तक? न्यूक्लियर डिस्टेंस कर दें, न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब सही हो गया? ठीक है, अब इनमें से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन कौन से बताओ? ये दोनों फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये वाला और ये वाला, ये दोनों फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स में कंसिडर हुआ करते हैं। समझे क्या? और ये वाले दोनों फोर्स कौन कौन से? ये वाले दोनों फोर्स, ये वाले किस में कंसिडर हुआ करते हैं? वीक फोर्स में कंसिडर हुआ करते हैं। यस और नो? ये वीक और स्ट्रॉन्ग जो है कंपैरेटिव है। यस और नो? वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है? कंपैरेटिवली है, कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाले दोनों क्या है? वीक है। नहीं तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया एग्जांपल आपको, इतना भी वीक नहीं होता है। यस और नो? पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है इस पे, पूरा का पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है, इतना वीक भी नहीं होता है। हाँ, इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं? ये वीक होते हैं। समझ रहे हो क्या? कोई डाउट? कोई खिंच? आगे बढ़े।